हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखा है? लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको 2x plus 3y minus 8 equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is number 1 intersecting line. हम पहले पार्ट करते हैं, पार्ट 1 करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए निकालते हैं। ये एक लाइन है, ओके। दूसरी एक लाइन ऐसी लेनी है जो आपस में इंटरसेक्ट करे। लाइन इंटरसेक्ट करने की कंडीशन क्या है जी हमारे पास? देखो दो इक्वेशन है हमारे पास, जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन ले लें हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करेंगी। इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब a1 अपान a2, देखो a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो देखो एक लाइन दे रखी है हमारे पास, a1 दे रखा है 2 और a2 दे रखा है, अब b1 दे रखा है 3 दे रखा है। तो हम ऐसा लें जिससे कि हमारे पास ये रेशियो जो है सेम ना आए। ओके, तो मैं a1 अपान a2 तो सेम ले लेता हूं, चलिए, और b1 अपान b2 में वैल्यू डिफरेंट कर लेता हूं। तो ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है, जैसे इक्वेशन ऑफ, अब हमारे पास a1 यहाँ पर 2 है, तो a1 a2 को भी 2 ले लेते हैं, चलिए। तो इक्वेशन आ गई डिजायर्ड इक्वेशन। देखो a1 में 2x लिखा है तो 2x लिख लीजिए, आप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब y में हमें रेशियो सेम नहीं चाहिए, तो ये जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू 3 के अलावा कुछ भी लिख दीजिए आप यहाँ पर। मैंने कहा 4 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए, 6 लिख दीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, 7 लिख लीजिए, एज यू लाइक। लेट्स से 7 लिख लेते हैं। 7y minus 8 equal to 0. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आप देखेंगे कि जो रेशियो है इनमें वो सेम नहीं है। रेशियो कितना है देखो हमारा, पहला यदि देखिए 2/2 तो 1 हो गया a1 अपान a2, और b1 अपान b2 कितना आएगा देखिए 3 अपान 7। अब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, सो इनका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा इन लाइन का और पेयर का, वो आपस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। अब मुझे बात करनी है इसकी पैरेलल लाइन की लाइंस हमारी पैरेलल बन जाए। पैरेलल लाइन के लिए देखिए कंडीशन क्या होती है हमारे पास। सेकंड पार्ट, पैरेलल लाइंस, हम चाहते हैं कि दोनों लाइनें हमारी पैरेलल हो जाएं। पैरेलल लाइन की कंडीशन ये है कि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। तो देखो आप एक लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है लाइन, एक आपको लाइन दे रखी है, लाइन दे रखी है आपको 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 को दे रखा है। अब आपको बनानी है एक लाइन, बनानी है जो इससे पैरेलल हो। तो देखो a और b तो आपको सेम चाहिए, यू नीड द सेम वैल्यू ऑफ a एंड b। a1 a2 और b1 b2 आपको सेम चाहिए, सेम ले लीजिए आप। ये 2x दे रखा है ना, तो अभी आपको रिक्वायर्ड लाइन जो डिजायर्ड लाइन बनानी है, डिजायर्ड लाइन जो लिखनी है आपको, उस पर आप कहिए कि 2x है तो 2x आप भी लिख लीजिए। 3y दे रखा है तो आप भी 3y ले लीजिए, हमें पैरेलल बनाना है एक्चुअली में। ओके, ये 8 दे रखा है, 8 ना लेकर आप कोई भी नंबर ले लीजिए। -8 दे रखा है, -8 छोड़कर आप +8 ले लीजिए, तब भी ये चेंज हो जाएगा। +7 ले लीजिए, तब भी चेंज हो जाएगा। बस इसको आप साइन, इसको
ये नहीं लेके आप कुछ और ले लीजिए, आप ले लीजिए, आप 7 ले लीजिए, +7 = 0। ये आपकी इक्वेशन आ गई डिजायर्ड लाइन की। अब ये दो लाइनें आपस में, आप कह दीजिए 1 और 2, यदि आपस में कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, दे आर पैरेलल लाइन, तो A1/A2 तो बराबर है आपका। देखो इन दोनों लाइनों में A1/A2 कितना आ रहा है, देखो 2/2 1 आ गया। B1/B2 कितना आ रहा है, देखिए 3/3, वो भी 1 आ गया। और C1/C2 देखिए कितना आ रहा है, -8/7, ये 1 नहीं आ रहा। तो भाई देखो ये लाइनें तो आपस में क्या होंगी, पैरेलल लाइन हो गई। अब मैं इसी क्वेश्चन का तीसरा पार्ट करता हूं। देखो ये दो इक्वेशन दे रखी है हमारे पास और कोइंसिडेंट लाइंस मैंने बनानी है। अब मैं ऐसी लाइन लिखूंगा लाइन जो कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। अब देखिए कोइंसिडेंट लाइन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशन क्या है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये सारे रेशियो सेम होने चाहिए। तो ये जो लाइन दे रखी है ना आपको इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है। लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 2x + 3y - 8। तो डिजायर्ड लाइन क्या होगी हमारे पास, तो सेकंड लाइन देखो, डिजायर्ड लाइन लिखनी चाहते हैं हम। डिजायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी हमारे पास, सेम है। इस पूरे को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये आप नंबर है, मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को इक्वेशन को, देखो तो कितना आ जाएगा, देखो 6x + 9y - 24 = 0। ये आपकी कोइंसिडेंट लाइन का इक्वेशन आ गया। तो देखो आप रेशियो देख लीजिए, आप A1/A2 कितना आ रहा है, देखिए 2/3, दैट यू कैन से 1/3, 2/6 यू से 1/3। B1/B2 कितना आ रहा है, देखिए 3/9, जिसे आप 3 से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, तो देखेंगे ये आ गया हमारा 1/3। सिमिलरली आप देखिए C1/C2 कितना आएगा, -8/24। अब मैं इसे ऊपर नीचे 8 से डिवाइड कर दूं, कितना -8 से, तो कितना आ जाएगा 1/3। तो आप देखिए इस ढंग से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and set the triangular region. तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन। पहले तो हमें इन दो जो इक्वेशन दे रखी है इनके ग्राफ प्लॉट करने हैं। अच्छा देखिए पहली लाइन का ग्राफ प्लॉट करना है, तो पहले आप लाइन लिख लीजिए, ठीक है, और इसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें पहले। तो मैं क्या करता हूं, पहले पुट x = 0 पुट कर दूं। यदि x = मैं 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा, देखो -y आ जाएगा हमारे पास, यू सी दिस वन, -y + 1 = 0, 0 - y + 1 = 0, y आ गया हमारे पास 1। ओके, सिमिलरली इसमें मेरे पास कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, हमें कोऑर्डिनेट मिल गए 0, 1। आप ही कह दीजिए कोऑर्डिनेट है आपस 0, 1, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट आपको मिल गया 0, 1। अच्छा दूसरा देखिए, इसी में ही मैं दूसरी इक्वेशन लिखूंगा, यदि पुट y = 0 कर दूं, पुट y = 0, तब क्या आएगा, देखो x + 1 = 0, तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा -1। तो दूसरे कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 0। ये देखो ये 2 पॉइंट के मिल गए हमें लाइन पर, एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया, 2 पॉइंट मिल गए। अब 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। अभी 2 पॉइंट मिल गए हैं, अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूं।
लाइन ड्रा करने के लिए मैं ना ग्राफ ले लेता हूँ, देखो बेटर है। आई विल टेक अ ग्राफ। अब मैंने ग्राफ ले लिया है, तो मैं इस पर एक लाइन खींचता हूँ, कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ। देखो टूट गया, मैं फिर से बनाता हूँ। तो सबसे पहले आप ग्राफ पेपर पर एक कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए। ऑलराइट, मैंने ग्राफ बना लिया जी। अब मैंने कोऑर्डिनेट ले लिए। कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं हमारे पास, देखिए कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 0,1। तो 0,1 मैं इसमें यहाँ पर प्लॉट करूंगा पहले। देखो ये कार्टेशियन प्लेन है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये एक्सेस होते हैं हमारे पास। एंड यू हैव टू प्लॉट दीज टू लाइंस। देखिए पहले तो इस फर्स्ट लाइन को प्लॉट पॉइंट प्लॉट कर देते हैं, 0,1 एंड -1,0। 0,1 ये देखिए एक्स एक्सिस है हमारे पास, इस एक्सिस ये ओरिजिन है, तो इसी पर 0,1 इसी पे चलेगा। और 1 मैंने यहाँ पर कहा, मैंने 0,1 यहाँ पर प्लॉट कर दिया। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 1 है। 1 स्क्वायर को 1 के बराबर मान लिया। अब देखिए -1,0 प्लॉट करना है, तो देखिए ये एक्स डैश एक्सिस पर आएगा, 0 से लेफ्ट में जाएगा, माइनस नंबर है इसलिए, तो ये आ गया माइनस का 1,0 प्लॉट कर दीजिए। अब ये 2 पॉइंट मिल गए आपको, तो दोनों पॉइंट से मिलाते हुए आप एक लाइन खींच दीजिए। ये लाइन खींच दी मैंने। अब इस लाइन को नाम दे दीजिए, तो जो आपकी इक्वेशन की लाइन है वही नाम दे दीजिए। नाम इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको नाम दे दीजिए, कहीं भी नाम दे दीजिए, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप दूसरी लाइन ले लीजिए, दूसरी लाइन की कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए। सेकेंड लाइन क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है आपको 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसमें आप x की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। यदि आप x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो गया आपका, 12/2, और ये आ गया 6 आ गया। तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल गया, आपको 0,6। इसी ढंग से मैं इसमें दूसरे इक्वेशन इसी में y इक्वल टू 0 पुट कर दूं, अब क्या मिलेगा हमें, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो h कितना आ जाएगा हमारा, h आ जाएगा 4। तो कोऑर्डिनेट क्या मिल गया हमें, 4,0। तो दो कोऑर्डिनेट मिल गए, 0,6 एंड 4,0। अब 0,6 प्लॉट करना है मुझे इसमें। अब देखिए मैंने 0,1 तो ये लिया है, 2 ये हो गया, 3 4 5, बहुत ऊपर चला गया नंबर देखो, बट एनीवे आई विल प्लॉट इट। ये आ गया हमारा कोऑर्डिनेट 0,6। सिमिलरली आप दूसरा कोऑर्डिनेट देखिए, 4,0 बनाना है आपको। 4,0 मीन्स 1 2 3 4, ये आ गया 4,0। 4,0। अब ये 2 पॉइंट से हम बस इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए। You have better। नहीं, अच्छी लाइन नहीं आई, मैं फिर से लाइन खींचता हूँ। आई विल ड्रॉ इट अगेन। ओके, आई विल ड्रॉ द लाइन। आप लोग स्केल की सहायता से लाइन खींचेगा। अब ये क्या कहता है, ये
अब ये हमने लाइन बंद खींच दिया। अब ये आप देखो एक ट्रायंगल बन गया। नाउ वी आर हैविंग अ ट्रायंगल। यदि आप देखें तो मैं एक ट्रायंगल सा बन गया, देखो ये ट्रायंगल सा बन गया, ये ट्रायंगल हो गया लाइन, और ये दूसरी लाइन हो गई। और तीसरा क्या बोल रहा है देखो क्वेश्चन में, ये देखिए, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। भाई हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। ठीक है, हमें इनके कोऑर्डिनेट निकालना है। कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे पास, ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। आप कह दीजिए पॉइंट दिस, ये इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ए, ये पॉइंट दे दीजिए बी, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये पॉइंट दे दीजिए सी। ये 3 पॉइंट्स हो गए हमारे पास। इन 3 पॉइंट से हमें कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए लाइंस हो गई और एक्सिस हो गई, ये चीज हो गई। अब इसको सेट करना है तो सेट कर दिए, किसी भी रंग से सेट कर दीजिए आप। मैंने इसे येलो कलर से सेट कर दिया ट्रायंगल को। ओके, अभी ट्रायंगल के इनसाइड का रीजन हो गया। अब इसे कोऑर्डिनेट और लिखने हैं हमें। तो देखिए ए के कोऑर्डिनेट कितने आएंगे, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ए के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास। यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखो 0 1 1 1 2 3। यू सी हियर दिस इज एक्स की वैल्यू है यहाँ पर 2 है, तो एक्स इक्वल टू 2, कोऑर्डिनेट 2 आ गया। वाई की वैल्यू कितनी हुई देखो 1 2 3, वाई की वैल्यू आ गई हमारी 1 2 3 3 2 3। एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास ये वर्टेक्स है हमारे पास, लिखते हैं वर्टेक्स, ये कोऑर्डिनेट। बी के कोऑर्डिनेट कितने हैं देखिए, बी के कोऑर्डिनेट है 4 0, और सी के कोऑर्डिनेट कितना है -1 0। तो ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ये 2 लाइंस और ये एक्स एक्सिस को मिलाकर। एक्स एक्सिस आपने कहा, जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारी एक्स एक्सिस कहलाती है। दिस इज नॉन एज एक्स एक्सिस। तो 2 लाइंस और एक एक्स एक्सिस, इसने मिलकर आपको एक क्वेश्चन बनाया। तीसरे क्वेश्चन में पार्ट्स में कह रहा है ड्रा द शेडेड एंड सेट द ट्रायंगुलर रीजन। तो उसको आप जो है पेंसिल से जो है इसे जो अंदर का जो इलाका है उसको सेट कर दीजिए। मैंने जैसे यहाँ येलो कलर से कर दिया।